आज हम इस वीडियो में महाभारत से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां जानेंगे। महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी? ऐसा उन्होंने क्या किया था कि वो जन्म से ही अंधे बन गए? यह बात उनके पिछले जन्म से जुड़ी है। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधे पैदा हो गए। पुराणों में इसके बारे में और एक कथा मिलती है। महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, एक विचित्रवर्य और दूसरा चित्रांगन। चित्रांगन कम आयु में ही युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन रह गई थी। तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कौरव वंश कैसे आगे बढ़ेगा। सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, तो इसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र हो गए थे। दूसरी राजकुमारी अंबालिका भी महर्षि से डर गई थी और उसका शरीर पीला पड़ गया था, तो उनकी संतान पांडु हुई। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया था। उस दासी से संतान के रूप में महात्मा विदुर उत्पन्न हो गए थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने विद्या अर्जित करने भेज दिया। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हो गए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। तीनों पुत्र युवा हुए। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा किया करते थे।